लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। नमस्कार दोस्तों, आज गीता जयंती है और हिंदू धर्म में आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गीता को जिंदगी का सार कहा जाता है और एकमात्र ये एक ऐसा ग्रंथ है हिंदू धर्म का जिसकी हर साल जयंती मनाई जाती है। वजह यह है कि इस ग्रंथ के ऊपर हमारी पूरी जिंदगी आधारित है। हमारे कर्म, हमारे धर्म और हमारे दैनिक रहन सहन से जुड़ी तमाम बातें गीता पर आधारित हैं। 18 अध्याय और 700 श्लोक में गीता में जिंदगी का वो रहस्य बंद है जिसे अपनाकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी कर्म स्थली को मजबूत कर सकते हैं, हम अपने 7 जन्मों को सुधार सकते हैं। जी हाँ, आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। तो क्योंकि आज हम आपको बता दें, अगन माह के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी है और इस एकादशी का भी अपना एक अलग महत्व होता है। ये जो एकादशी है इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, यानी इसे पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई थी। एक कहानी थी राजा की जो कि बहुत परेशान था। उसके सपनों में उसके पितरों ने उसे आगाह किया था कि वो उन्हें मोक्ष दिलाए, जिसके बाद राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया था और उस व्रत का महत्व अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के मोक्ष के लिए दे दिया था और जिसके बाद उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो तब से इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और आज भी ये रीति ऐसे ही चली आ रही है। दर्शकों, गीता का जो ये जयंती है ये आज ही के दिन मोक्षदा एकादशी के दिन मनाई जाती है। और गीता में क्या कुछ सार लिखा है अब हम आपको वो बताते हैं। कुल 18 अध्याय और सिर्फ 700 श्लोक हैं जो हमारे जन्म से लेकर हमारे मरण तक और मोक्ष देने तक की सारी चीजें हमें बताते हैं। अगर कोई गीता के श्लोकों का अनुसरण करे तो भव सागर से पार उतर सकता है। इतनी शक्ति है इन श्लोकों में। जी हाँ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान ये उपदेश दिया था जिसे गीता का उपदेश कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त अर्जुन बहुत परेशान थे। एक तरफ पितामह भीष्म थे, एक तरफ कौरव भाई थे, एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य थे जिनसे युद्ध करके पांडवों को अपना राजपाट हासिल करना था। लेकिन क्योंकि छल किया गया था उनके साथ, इसलिए अर्जुन चाहते थे कि युद्ध तो करें, लेकिन अपने यारों प्यारों और रिश्तेदारों के सामने वो झुके हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि जीत का रास्ता इनकी मौत से होकर निकले। तब श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को यह पाठ सिखाया था कि हमेशा अपने धर्म के लिए जियो। धर्म के रास्ते में अगर कोई भी अड़चन बन के खड़ा हो तो उसे रास्ते से हटा दो। जिसके बाद इन श्लोकों को गांठ मारकर अर्जुन ने युद्ध जीता और इसमें बड़ी सफलता हासिल की। खैर, कहते हैं कि जीवन जीने, धर्म का पालन करने और कर्म के महत्व को समझने के लिए गीता का बड़ा योगदान है। गीता के उपदेशों को पढ़ना, सुनना और बताए गए रास्ते पर चलना आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। गीता में जो जितने भी अध्याय हैं, जो श्लोक हैं, उन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपने ये मान लो कि आपने भव सागर के रास्ते पर आप चल दिए हैं और आपने उस रास्ते पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। दोस्तों, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती हर साल मनाई जाती है। गीता का पालन करने वाला व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है, बड़े से बड़ा डिसीजन ले सकता है। अगर आपने गीता का पाठ पढ़ा है और अपने जिंदगी में उस पाठ को आपने जी लिया है तो आप विषम से विषम परिस्थिति का भी हंसकर और डटकर सामना कर सकते हैं। जीवन जीने की कला, प्रबंधन और कर्म को सिखाती है गीता। ये तो गीता की अच्छाइयां थी, ये उसकी विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई। चलिए अब आपको हम गीता के कुछ उपदेश बताते हैं कि क्या कुछ कितना गहन है इन उपदेशों में। 10 उपदेश दिखाते हैं आपको गीता के। जहां भगवान है वही ऐश्वर्य है, वही विजय है और वही अलौकिक शक्तियां हमेशा विराजमान रहती हैं। भगवान सबके हृदय में विराजमान रहते हैं और उन्हीं में से एक स्मृति और तथा विस्मृति आती है। भगवान को जानने के लिए एकमात्र साधन है भक्ति। अगर आपको भगवान से हासिल करना है तो आपको भक्ति के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अंत समय में जो जिस भाव से स्मरण करता है उसी भाव में वो प्राप्त हो जाता है। यानी अगर आपकी मौत नजदीक है तो आपको हमेशा अच्छे कर्म के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी तरह की अपनी विचारधाराएं करनी चाहिए। प्रकृति निरंतर है और परिवर्तन ही कुदरत का नियम है। वो तमाम चीजें हैं, अगर आप इन्हें अपनी जीवन में उतार लेंगे
तो शायद कभी फेल नहीं हो पाएंगे। ये जीवन जीने का एक रहस्य है जो हमेशा सफलता की तरफ आगे बढ़ता है। तो दर्शकों, इंडिया न्यूज के परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार फिर गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ज्ञान की ये बातें पहुंच सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल इंडिया न्यूज जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।